तो सड़क की मांग कर रहे हैं, चने रिफाइंड एक बार को बंद कर लें। किसान इतना मेहनती अपने खून पसीने की कमाई से कमा के खा सकता है, चटनी से खा लेंगे लेकिन सड़क पे होके बच्चे पढ़ने जाएंगे। सरकार के पास सामान जाता है, पहले किसानों से पैदा करता है और साथ में फ्री सिलेंडर भी दिया। सरकार ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी दी है आपके बीच में आकर के, उसका क्या फायदा मिलेगा? उसके लिए रास्ता भी तो होना चाहिए कोई। बाद में देंगे। और फिर मोदी जी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया। अब भैया गांव ही डिजिटल नहीं है तो अगर आप मतदान वोट देने जाएगा तो रास्ते पे चल के जाएगा, अब रास्ता नहीं है। सभी युवा परेशान है, सभी गांव के लोग परेशान, क्षेत्र के लोग परेशान है। लेकिन नाराजगी किससे है? नाराजगी हमारी किसी से नहीं, हमें तो केवल अपने विकास के लिए है। जाएंगे सड़क पे होके ही तो जाएंगे। और सड़क आप बनवा नहीं रहे। यूनिवर्सिटी चलो ठीक है आपने दी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह मंगलायतन यूनिवर्सिटी हमारे पास नहीं है, वहाँ के लिए रास्ता ही देते हैं। हाँ, सरकार आपको राशन भी फ्री देती है और बिजली भी उचित रेट पर देती है। अब मतदान करना चाहिए, मतदान हमारा एक अधिकार है। पूरा सभी गाँवों ने अब 4,500 वोट दी थी पिछली बार होगा। मतदान करते हैं हम विकास कार्यों के लिए, और जब विकास कार्य ही नहीं होंगे तो फिर मतदान क्यों करेंगे? और मतों का हम प्रयोग भी कर रहे हैं। और जब से कांग्रेस आ गई, आपका सपा आ गई, बसपा आ गई, मथुरा के लिए जाते हैं। तो मुख्य कारण यही है कि यहाँ किसी भी पार्टी ने, किसी भी प्रतिनिधि ने, चाहे वो सहयोगी हो चाहे दो बूंद पड़ जाए ना, बना नहीं करो यहाँ तो हम फिसलता जाएगी। आप बताओ। हम नमस्कार, न्यूज़ विलेज इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं सुनील जोगी। आज हम मौजूद हैं ब्लॉक मोंडा की ग्राम पंचायत हरौता के गांव नगला डरिया गढ़ुआ में। यहाँ के क्या मुद्दे हैं, क्या राय है लोगों की, जानते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं स्वच्छ भारत और निष्पक्ष सरकार। जानते हैं क्या है यहाँ, क्या मुद्दे हैं यहाँ के। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत लोगों का अंबार लगा हुआ है, बहुत लोगों की भीड़ एकत्रित है। देख सकते हैं आप नज़ारा, और जानेंगे इन्हीं की जुबानी और इन्हीं की कहानी। जहाँ किशन सिंह भूरंगा, इन्होंने अपने गांव में पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, हमने आप लोगों के बीच में शेयर की थी कि कुछ मुद्दे थे, और किशन सिंह जी पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी मौजूद हैं यहाँ पर। उनसे भी जानेंगे और लोगों की राय भी जानेंगे कि क्या समस्याएं यहाँ की, क्या कारण है आज यहाँ पर भीड़ को एकत्रित किया गया है। हमारे क्षेत्र में विकास न होना जी एक मुख्य कारण है। जी। और किसी भी पार्टी ने, किसी भी सरकार ने हमारे क्षेत्र की सुध नहीं ली है कभी आज तक। तो मुख्य कारण यही है। ये मार्ग जो है जी भूरंगा से और अलीपुरा होते हुए जी 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 बेसवा के लिए निकलता है, और वो तीर्थ स्थल भी है धरणीधर जी। तो कई गांवों को जोड़ता है ये। जी। और असल में मथुरा के लिए जाने के लिए भी ये मुख्य मार्ग है हमारे यहाँ का। मथुरा जाना 10 किलोमीटर, और हमें मथुरा जो है 10 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है इगलास होके जब मथुरा के लिए जाते हैं जी। तो मुख्य कारण यही है कि यहाँ किसी भी पार्टी ने, किसी भी प्रतिनिधि ने, चाहे वो सहयोगी हों चाहे दिलेर जी हों, किसी ने भी यहाँ की सुध नहीं ली है। मुख्य कारण यही है, और इसीलिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। जी देखिए, दिखाएंगे आपको। जहाँ ग्राम पंचायत हरौता में इगलास से गोरई के लिए मार्ग जाता है, और उसी गोरई मार्ग से कट लेता है भूरंगा वाया होते हुए यहाँ गढ़ुआ के लिए रास्ता है, जो आप देख सकते हैं। पूरा मैं कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ का पूरा रास्ता, हालत पूरे रास्ते की ख़राब है। इसी कारण इन लोगों को कहीं ना कहीं नहीं परेशानी है। किस तरीके की, ये देखिए किस तरीके की बालू है यहाँ पर, और यहाँ पर लोग परेशान रहते हैं आए दिन, बुजुर्गों का निकलना। दूसरी तरफ देख सकते हैं आप, जहाँ नगला डरिया, जहाँ लोगों की भीड़ एकत्रित है, वहाँ किसी भी पुल की व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं, मैं दिखाऊँगा आपको, ये है बम्बा, जहाँ पर पानी आने के कारण आप देख सकते हैं कि गांव के लोग इस तरीके से, पानी होने के कारण जिस तरीके से मुझे देख पा रहे हैं आप लोग, कि इस तरीके से लोग निकलते हैं यहाँ और इस बम्बा को क्रॉस करते हैं। दोबारा से पुनः दिखाऊंगा, पीछे की बैकग्राउंड दिखाएं। कैमरामैन से कहूँगा कि इस बम्बा में पानी भरा हुआ है उधर, और इसमें जब तेज़ पानी का बहाव आता है तो इसी तरीके से इस लकड़ी को डाल रखा है लोगों ने, और इस लकड़ी के सहारे पर होकर आप देख सकते हैं कि युवा तो निकल सकते हैं, लेकिन वृद्ध माताएं अगर कभी भी पैर रपट जाता तो वो पानी में गिर जाती हैं, बुजुर्ग गिर जाते हैं। तो मुख्य मुद्दा इनका ये भी हो सकता है, और जानेंगे इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जुबानी। चलते हैं भीड़ की तरफ दोबारा से, और लोगों से जानेंगे क्या है हाल। नगला डरिया के रहने वाले हैं, क्या कहेंगे आज के लिए?
भैया यहाँ काकेंगे जहाँ सब कह रहे हैं कोई ये तो हम कह रहे हैं देखना हो रहे तो मतलब कहे थी यहाँ निकरी हुए को रास्ता ना आती कोई विकास ना है तुई कच्चू ना आया डिया पे हमें तो बहिष्कार कर रहे हैं हम तो काऊ वोट दे रहे हैं। जिस तरीके से सरकार बहुत तेजी से विकास करा रही है क्या कहेंगे उसके बारे में? कच्चू ना करा रहे यहाँ तो कच्चू ना आए थे सरकारी नलू ना लगे हो भाई तो तेजी से विकास को आयते करा रही है सरकार। जिस तरीके से हम कहना चाहेंगे कि अगर विकास नहीं हुआ है और अगर आप चुनाव बहिष्कार करने से क्या विकास करवा पाएंगे ये जानना चाहेंगे हम। हाँ देखो विकास होगा तो वोट देंगे नहीं बिल्कुल ना दे रहे बिल्कुल बहिष्कार कर रहे हैं। जी बात। अगर विकास नहीं हो पाता है तो अगर मतदान आप नहीं करें तो क्या फायदा होगा? फायदा अब हमारा नुकसान क्या होगा हम बताओ तुम भाई विकास का आज बहिष्कार करेंगे तो कहते हमारा फायदा ही नुकसान होगा बताओ विकास नहीं रहे तो हम जहाँ पर मतदान करना चाहिए लोगों को जानेंगे युवाओं की राय के मतदान करना चाहिए। मतदान हमारा एक अधिकार है, क्या हम मतदान न करने से कुछ प्राप्त कर सकते हैं? मतदान न करने से हमारा ये है कि सबसे पहले तो हमारा जो विकास रुका हुआ है वो विकास हमारा जरूर होगा क्योंकि हम जिस पार्टी से किसी पार्टी के प्रति हम नहीं बोलना चाह रहे हैं कोई भी पार्टी हो हम सिर्फ अपने विकास के लिए बोल रहे हैं। अगर हम मतदान नहीं करते हैं तो हमें सरकार को ये कहना है कि आप हमें विकास नहीं दोगे तो हम आपको मतदान नहीं देंगे। चलिए ये भी मतदान की बात कर रहे हैं, मैं तो फिर भी यही कहूँगा जनता से कि चुनाव आयोग ने कहा है कि अपने मतदान के अधिकार को पहचानिए जागरूक हो जाइए, तो क्या कहेंगे आप इसके ऊपर जो है? ये चुनाव आयोग कहता है मताधिकार को पहचानिए, मताधिकार को हम खूब पहचान रहे हैं और मत का हम प्रयोग भी कर रहे हैं। और जब से कांग्रेस आ गई आपका सपा आ गई बसपा आ गई अब ये भारतीय जनता पार्टी भी आ गई लेकिन हमारे मौजे के अंदर में आज तक कोई भी विकास का नाम नहीं लिया किसी ने। चलिए इनकी भी वेदना है विकास की तो और जानते हैं कि अगर बात बुजुर्ग है उन्होंने कही है कहीं ना कहीं वेदना है कि समाजवादी पार्टी आई और सभी सरकारें आई लेकिन किसी ने कोई विकास नहीं कराया और बुजुर्ग हैं उनसे भी जानते हैं क्या कहेंगे आप जो है इसके बारे में? भैया हमारे विकास की बात कहेंगे, हमारा विकास आज तक किसी ने नहीं कराया है। जी। और सब कह के चले गए सहयोगी हैं या और दूसरे पार्टी के सभी लोग आए लेकिन आज तक बम्बा पे बच्चे पानी में होकर निकलते हैं और गड्ढे हैं इसमें गाड़ी भी नहीं जाती, हम घूम के जाते हैं गिलास से मथुरा जाते हैं। तब जहाँ बात की जाए कि वही टारगेट है लोगों का कि विकास की बात तो बम्बा को लेकर के बहुत लोगों में नाराजगी है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर जो कह रहे हैं ये जो है? अभी आप कह रहे थे कि मतदान न करने से क्या फ़ायदा होगा। मतदान करते हैं हम विकास कार्यों के लिए और जब विकास कार्य ही नहीं होंगे तो फिर मतदान क्यों करेंगे हम? और ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार भी है। क्या हम विकास के लिए अपने अधिकार के लिए हम लड़ नहीं सकते? हम अपने अधिकार के लिए बहिष्कार नहीं कर सकते हैं क्या? पिछले समय से आप जो है चुनाव में अपना मतदान देते आ रहे हैं। पिछले समय में आपने किसको मतदान किया था? पिछले समय में हमने बीजेपी को 3 चुनावों से हम अपने बूथ से जिता के भेज रहे हैं। लगभग 80% मतदान हमारा क्षेत्र जो है एक ही पक्ष में करता है और 3 बार से हम बीजेपी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं और बड़ी उम्मीद थी हमें बीजेपी से और वो हमारी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे हैं। हमारे यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। अब हम अपने अधिकारों के लिए एकजुट होके और मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। तो हम बस यही जानना चाहेंगे ये मुहिम आपकी कब तक और कहाँ तक चलती रहेगी? जब तक हमारे यहाँ विकास नहीं होगा, जब तक हमारी मांगें नहीं सुनी जाएंगी, जब तक हमारी ये मुहिम चलती रहेगी। चलिए और भी जानते हैं बुजुर्गों से क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहते हैं भाई हम कि सन 2017 में चुनाव हुआ था तब भी बीजेपी वालों ने हमारे गढ़ुआ बूरंगा नगला बधिया चमन नगरा बिहारीपुरा सभी गांवों ने कम से 4,500 वोट दी थी बीजेपी वालों को। और 2019 का चुनाव हुआ तब भी कम से कम 57-58 वोट मिली थी। लेकिन इन लोगों यहाँ सांसद दिलेर जी मानो या विधायक सहयोगी जी मानो इन लोगों ने आज तक हमारे क्षेत्र की तरफ ये नहीं देखा है कि ग्राम पंचायत हरौथा इसी अलीगढ़ नक्शा में है या नहीं है। हमारे क्षेत्र की जनता ने मोदी जी पर योगी जी पे विश्वास किया और उनकी भावना को आदर करके इन लोगों को वोट दिया। बात मोदी और योगी जी की आती है तो यहाँ मंडल उपाध्यक्ष मौजूद है चौधरी नैम सिंह जी, उनसे भी जान लेते। चौधरी साहब ये जनता क्या कह रही है, आप बीच में आकर के बताएं क्या कहना चाह रही है जनता? जनता सही कर रही है, निर्णय अपना हक अब जमीनी स्तर पर कार्य मांगने की हकदार है। जी। हाँ
तो इन्होंने कहा कि हम बीजेपी को वोटिंग करते आ रहे हैं, क्या कारण है जो यहाँ विकास नहीं हो पाया अभी तक? ये हमारे विधायक और सांसद की थोड़ी सी कमी है। चलिए जानते हैं, यहाँ कहते हैं कि भाजपा युवाओं की ओर आकर्षित है, युवा भाजपा के साथ है, क्या कहना चाहेंगे भाई जी? भैया वह कहना का चाहेंगे, विधायक जी ने के जोड़ जाओ तो विधायक जी क्या कहते हैं, मेरे कोटा में पैसा नहीं है। जी। मेरे कोटा में पैसा नहीं है। करीब 10 बार मैं गया हूँ उनके पास, और मेरे साथ भी गए, कई लोग गए मेरे साथ, सातनी गांव से भी गए, कुछ मान से गए, कुछ यहाँ से तुम्हारा हीरा नगला से गए। तो वहाँ क्या कहते हैं, हाँ चलो सुनवाई हो जाएगी, हाँ बात कर लो, ऐसे बोल देते हैं इस तरीके से अच्छा थोड़ी है। वोट जब डालेंगे तब कुछ यहाँ पे होगा, कोई विकास हो तब डालेंगे वोट। अगर कोई नेता यहाँ मतदान के लिए आपको चुनाव प्रचार करने के लिए आते हैं, उनके साथ क्या व्यवस्था है आपकी? क्या व्यवस्था है? ना वोट नहीं देंगे, ना देंगे, कई बार ना देंगे। चलिए और जानते हैं दरबार से क्या क्या कहेंगे जो वोट मांगने के लिए आते हैं? मना कर देंगे भैया, हमारे यहाँ मत आओ। गड्ढा में गड्ढर में 4 रुपये गाड़ी ले, मतलब कैसे निकल जाएंगे गड्ढे में? बताओ तो, बताओ। जब हमारे 2 बूंद पड़ जाए ना, हम पर आने करो यहाँ, तो हम फिसलता है आटिया पे। बताओ। हम जानना चाहेंगे, न्यूज विलेज इंडिया आपसे जानना चाहती है कि आप अपने मतदान को पहचानिए और किसी को अपने मत का उपयोग करिए। अगर कोई भी तुम्हारे यहाँ जनप्रतिनिधि आता है वोट मांगने के लिए, उसके साथ क्या व्यवहार करेंगे? कोई बात है, कोई गलत व्यवहार कर रहे ना है तो बस वोट ना दे रहे, बहिष्कार कर रहे हैं, जाओ पे जाओ आराम से। कोई गलत व्यवहार का है बताओ तो। जी। और जान लेते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ के युवा, क्या कहना चाहेंगे भाई जी? मैं यही कहना चाहूँगा, मेरा किसी पार्टी विशेष से कोई भी संबंध लेना देना नहीं है। हमें ये कहना है कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा, ये गांव ही हमारा जब विकास नहीं है, देश का विकास कैसे करेंगे? तो हमें देश का कुछ नहीं है, हम गांव से है। गांव में सुविधा नहीं है, रोड नहीं है, जो है कुछ भी नहीं बन रहा है, न निकलने के लिए दिक्कत हो रही है। जब किसानों को इतना बेहाल है, ट्रैक्टर यहाँ से लेके जाते हैं, न तुम्हारा किसानों के लिए मंडियों के लिए रास्ता नहीं है, कैसे ले जाएंगे अनाज को? जबकि सरकार बोलती है किसानों के लिए सोच रहे हैं, किसानों के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं। और सबसे ज्यादा गांव में रहते हैं किसान। जिस तरीके से 2000 रुपए मोदी जी खाते में देते हैं किसान के लिए, क्या कहेंगे उसके लिए? 2000 रुपए देने से क्या किसानों का क्या भला हो जाएगा? ये बताइए, 2000 रुपए देने से किसानों का भला हो जाएगा? किसानों का भला उससे नहीं होगा। ये और जानते क्या भला हो रहा है 2000 रुपए किसानों को? 2000 तो भीख मांगे बेटे, तो जब विकास है करवा में जब रपटते हैं, पाँव टूट जाए, 50,000 में ऑपरेशन हो जाको, 2000 तो है का रहे हो? बताओ तुम। चलिए और युवा हमारे बीच में मौजूद है। भाई जी क्या कहेंगे विकास को लेकर के? बीजेपी कहती है विकास करा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? कोई विकास नहीं कराया गांव के अंदर। जी। पूरा गड्ढा खंजर से पानी से भरा हुआ है गांव में आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है और सभी युवा परेशान हैं, सभी गांव के लोग परेशान, क्षेत्र के लोग परेशान हैं। बारिश आने पर कोई वाहन की आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं रहती है, सुविधा नहीं रहती है गांव के अंदर। तो मैं यही कहना चाहूँगा, किसी पार्टी के प्रतिनिधि नहीं हूँ मैं, गाँव का विकास होना ज़रूरी है। अगर विकास नहीं होगा तो वोट का बहिष्कार जरूर करेंगे, वोट किसी को नहीं देंगे। अपना गाँव और नाम बताएं। गांव गढ़ुआ, नाम देवेंद्र सिंह। चलिए और युवाओं से जानते हैं क्या है आपकी राय? जी, हम ऐसे पढ़ने के लिए जाते हैं तो रास्ता ठीक नहीं है जी। और रास्ता ठीक नहीं है तो हम ये कहना चाहेंगे रास्ता वास्ता बनवाएं। सरकार से हमारा यही निवेदन है बस। चलिए, जहाँ पर ग्राम पंचायत हरोता पर स्वास्थ्य सेवाएं दे रखी हैं, पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था है आपके लिए, क्या कहेंगे किशन जी? कहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था है? डॉक्टर कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, और फिर स्वास्थ्य तो वैसे भी खराब होगा। रास्ते हैं नहीं, पैदल बच्चे जो हैं जब बारिश हो जाती है स्कूल जाते हैं, पानी में होके जाते हैं, बीमार होंगे ही होंगे। तो स्वास्थ्य तो बाद में देंगे। और फिर मोदी जी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया। अब भैया गांव ही डिजिटल नहीं है तो देश कहाँ से डिजिटल होगा? हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है विकास कराना। सरकार से हम इसके लिए लड़ते भी रहेंगे और जब तक हमें विकास नहीं मिलेगा, जब तक हमारे क्षेत्र का विकास नहीं होगा, हम लड़ते रहेंगे। क्या ये सच कह रहे हैं कि ये जो यहाँ व्यवस्था स्वास्थ्य की ठीक नहीं है? ना, ये सही कह रहे हैं, स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है। सही कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब भी समय से नहीं आते हैं, कभी आ गए कभी नहीं आ गए। और दूसरी बात है कि रास्ते भी ठीक नहीं है और बीमारी तो चलती रहती हैं, जो रास्ते भी ठीक नहीं होंगे और जरा जगह जगह पानी भरा हुआ है, बीमारियाँ फैलती रहती हैं। और विधायक जी जिस दिन केवल वोट मांगने आए थे और 2.5 साल हो गया, उन्होंने 2.5 साल से आज तक हमने उनके दर्शन नहीं देखे। उनके पास हम गए हैं, कई बार रिपोर्टें भी उनके पास लगाई हैं, उन्होंने आश्वासन देके हमें झूठा, और लेकिन हमें कह दिया कि चलो हाँ हम जल्दी कार्य करेंगे। चलिए, जानते जमीनी हकीकत, एक बुजुर्ग हैं यहाँ पर मौजूद है हमारे बीच में, किसान। क्या कहेंगे किसानों के लिए क्या व्यवस्था है?
किसानों के लिए क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। गांव में पानी भरा हुआ है, कीचड़ है, निकलने की रास्ता नहीं है, कोई व्यवस्था कहीं जाने आने की नहीं है। क्या है? कुछ नहीं। वोट मांगने आएंगे और कह जाएंगे, वो झूठा आश्वासन दे जाएंगे, चले जाते हैं। क्या नाम है आपका? देवी चरण। और जानते हैं यहाँ बुजुर्ग किसान मौजूद है, किस तरीके की व्यवस्था है? फसल किस तरीके की है आपकी जो है? फसल हमारी सही है वैसे तो, पर कारण यही है कि जाने आने का रास्ता नहीं है, ले जाने में भारी परेशानियां होती हैं। कोई भी मंडी किधर भी ले जाएं उधर गड्ढा मिलते हैं, ट्रैक्टर पलट जाते हैं। तो यही बहस कर रहे हैं कि हम जब ही अपने अधिकार के लिए आगे चल के करते रहेंगे, और आज भी कर रहे हैं वोट के लिए। वोट तो आपने पहले भी डाला था, क्यों? पहले भी वोट डाले थे, बीजेपी को देते आ रहे हैं। ऐसी कोई हमें कोई परेशानी नहीं है, बीजेपी के साथ आज भी जुड़ने को हैं। लेकिन जो भी आते हैं वो हमसे कह के चले जाते हैं, बाद में वापस दर्शन भी नहीं देते हैं हमको। आखिर नाराजगी किससे है आपकी? नाराजगी हमारी किसी से नहीं, हमें तो केवल अपने विकास के लिए है। जहाँ सरकार आपको राशन भी फ्री देती है और बिजली भी उचित रेट पर देती है, क्या कहेंगे? इसके ये बात नहीं है, बात आने जाने के रास्ता के लिए है, विकास के लिए है। ये तो मतलब मजबूर है, परेशानियां भुगतनी पड़ रही हैं। आपके ग्राम पंचायत के प्रधान क्या बोलते हैं? वो भी कहते हैं कि काम होगा, लेकिन काम होने के बावजूद भी आज तक मतलब कोई भी कार्य नहीं हो पाता है। और युवाओं से जानेंगे, और युवाओं से जानते, क्या नाम है आपका? सुखवीर सिंह। किस तरीके की शिक्षा चल रही है आपकी? शिक्षा तो सही चल रही है, मगर जाने आने की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या ऑनलाइन चल रही है, ऑफलाइन चल रही है? ऑफलाइन चल रही है फिलहाल तो। कहाँ पढ़ रही हो आप जो है? श्री राम इंटर कॉलेज। आज किस कारण यहाँ इकट्ठे हुए हो? रोड के कारण जी। हमारी यहाँ की सड़कें सारी जो पढ़ने जाते हैं हम जी, सारी में गड्ढे हो रहे हैं, और फिर थोड़ी सी बारिश आ जाती है मौसम के खराब होने के कारण तो साइकिल निकल नहीं पाती है किसी भी कारण। तो इसीलिए ये रोड बहिष्कार कर रहे हैं। रोड नहीं तो वोट नहीं, पहले रोड की व्यवस्था हो और गाँव के सुधार हो कुछ। चलिए, और युवा हमारे साथ मौजूद है। भाई जी, क्या कहना चाहेंगे जो है? रोड नहीं तो वोट नहीं। जब हम पढ़ने आते हैं तो रास्ता ही नहीं है, हम पढ़ेंगे नहीं, अंगूठा छाप रहेंगे। अंगूठा छाप रहने से फायदा है क्या है? इसलिए वोट नहीं तो रोड नहीं तो वोट नहीं किसी के लिए। इस सरकार ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी दी है आपके बीच में आकर के, उसका क्या फायदा मिलेगा? उसके लिए रास्ता भी तो होना चाहिए, कोई संशोधन भी तो होना चाहिए वहाँ पर पहुँचने के लिए। पिछली बार आपने किसको मतदान किया? बीजेपी सरकार को दिया है सबको। अब की बार मतदान क्यों नहीं? जब तक किसी को नहीं देंगे, जब तक हमारा रोड क्लियर नहीं होगा। हम तो यही कहना चाहेंगे, अपने मत को पहचानिए और आप अपने मत का उपयोग करिए, कहीं किसी को करिए। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अभी तक हम किसी को, जब तक रोड का विकास नहीं होगा, हम किसी को वोट नहीं देंगे। तो देखिए, न्यूज विलेज इंडिया टीम के द्वारा समझाने पर भी लोग विकास न होने के कारण दुखी हैं, और उनको बार बार समझाने पर भी वो लोग, आप देख सकते हैं पूरी जनता यहाँ गढ़ुआ नगला डरिया की मौजूद है। कोई भी जनता यहाँ पर वोटिंग के लिए एग्री नहीं है। रोड नहीं तो वोट नहीं, 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 रोड नहीं तो वोट नहीं। और जानेंगे युवाओं से, भाई जी क्या क्या व्यवस्थाएं खराब है आपकी? देखो, हमारे यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत देखो, एक तो रोड के चलते बहुत व्यवस्था खराब है, प्लस यहाँ पे जो पोलिंग बूथ है हमारा गांव गढ़ुआ में, इसकी तो बहुत ही ज़्यादा हालत खराब हो गई है। चारों तरफ पानी भरा हुआ है और इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अब अगर आप मतदान वोट देने जाएगा तो रास्ते पे चल के जाएगा, अब रास्ता नहीं है, प्लस जहाँ पे मतदान करेगा वो पोलिंग बूथ ठीक नहीं है। तो किस तरह की अगर आप व्यवस्था है, बताओ सरकार ने क्या किया है? अब सरकार कहती है हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया। किसानों के लिए क्या किया सरकार ने? हमारे हिसाब से कुछ नहीं किया है। 2000 रुपये किसान देती है, किसान को 2000 रुपये देते हैं, तो उससे क्या किसान का भला हो जाएगा? किसान डिपेंड है अपनी फसल पर। जब किसान की फसल नहीं मंडी पहुंच पाएगी तो किसान को क्या मिला? क्या 2000 से किसान की आय पर कोई फायदा होता है? मैं किसान उससे सरकार से यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हम अपनी फसल को बहुत प्यार से सींचते हैं, उसे पकाते हैं, मेहनत करते हैं, अगर उसी फसल को बेचने के लिए अगर हम मंडी ले जाते हैं तो उसे बहुत तरह की विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। सर, सरकार साथ में रिफाइंड का पाउच और चने भी तो देती है। रिफाइंड के पाउच और चने से कभी किसान की कोई अगर समस्या हल नहीं होती। क्या चना सरकार अपने घर से लाती है, उसे भी किसान पैदा करता है। हर चीज को किसान पैदा करता है, जो भी सरकार के पास सामान
जाता है, पहले किसानों से पैदा करता है। और साथ में फ्री सिलेंडर भी दिया के दाम है, तो क्या सरकार ने हमें दिया? जो चीज सरकार को देनी चाहिए थी वो सरकार हमें दे नहीं रही है। अब आप ये बात कहते हो कि सरकार ने हमें सिलेंडर दिया, तो सरकार ने सिलेंडर 1000 रुपए का दिया, किसान की फसल पहुंच नहीं पा रही है मंडी, किसान के पास पैसा नहीं आ पा रहा है। चलिए बात फसल की करते हैं, तो सरकार कहती है हमने उसका मूल्य बढ़ा दिया है फसल का, तो क्या कहेंगे इसमें? कौन सा मूल्य किसान ने हमें बढ़ाया? आप सरकार हमें एक भी चीज का जवाब दे कि सरकार ने हमारा जो बाजरा जो गेहूं सरकार हमसे आकर खरीदती थी वो आकर प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। जो आकर मंडियां हैं हमारी, उस मंडियों में सामान नहीं पहुंच पा रहा है, तो बताओ। और किसान की दोगुनी आय करने की व्यवस्था थी, दोगुनी आय हो गई, क्या हुआ? कोई आय दुगनी नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, सब ये ढकोसले हैं। जमीनी हकीकत कुछ नहीं है। जमीनी हकीकत आओगे ये खाली कागजों में लिखा हुआ है कि आपका ये हो गया, ये हो गया। जमीनी हकीकत आप भी देख रहे हो क्या है। क्या यहाँ पर रास्ते भी नहीं निकलने को। किसान की MSP कही थी, 1 साल वहाँ पर किसान मरते रहे, जब जाके कुछ हुआ है। अभी भी हो जाए जब है क्लियर, अभी कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा मट्टी खराब है किसान की। बिजनेसमैन पनप रहे हैं, अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े होते जा रहे हैं, रोजगार मिल नहीं रहा है बच्चों को, गाँव का विकास है नहीं। क्या है, सब ढकोस लें, कुछ नहीं है सब कोई सरकार। चलिए आखिर में किशन सिंह जी से जान लेते हैं। किशन सिंह जी, आखिर आपके क्षेत्र का पेट कैसे भरेगा और आप संतुष्ट कैसे हो पाएंगे? हमें राशन दें न दें जी, जो बुनियादी हमारी ज़रूरतें हैं, सड़क है, शिक्षा की व्यवस्था है। शिक्षा के लिए बच्चे कहाँ से जाएंगे? सड़क पे होकर ही तो जाएंगे, और सड़क आप बनवा नहीं रहे हैं। यूनिवर्सिटी चलो ठीक है आपने दी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, मंगलायतन यूनिवर्सिटी हमारे पास में ही है, वहाँ के लिए रास्ता ही दे दें हमें। और आपने अभी बोला कि वो रिफाइंड दे रहे हैं, चने दे रहे हैं। चने और रिफाइंड दे रहे हैं, वो बात आपकी सही है, लेकिन सड़क भी दे दें हमें भैया। हम तो सड़क की मांग कर रहे हैं, चने रिफाइंड एक बार को बंद कर लें। किसान इतना मेहनती अपने खून पसीने की कमाई से कमा के खा सकता है, चटनी से खा लेंगे, लेकिन सड़क पे होके बच्चे पढ़ने जाएंगे। अंत में यही पूछेंगे आपसे कि आपकी ये जो आपने जो बीड़ा उठाया है, इसका विराम आखिर कब लग पाएगा? विराम जब ही लगेगा। आपकी मैंने सुना है आपके चैनल की टैग लाइन है ज़मीनी हकीकत करके कुछ, तो आप भी देख रहे हैं ज़मीनी हकीकत हमारे यहाँ क्या है, और ये हमारे यहाँ की ज़मीनी हकीकत जो है सुधर जाएगी, ज़मीनी हालत सुधर जाएगी। हमारा किसी पार्टी से विरोध नहीं है, किसी व्यक्तिगत किसी उससे योगी जी से या मोदी जी से या किसी व्यक्तिगत प्रत्याशी से कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध है अपने अधिकार के लिए, और हमारे अधिकार जब हमें मिल जाएंगे हम अपनी ये जो मुहिम है वहीं पे विराम दे देंगे। देखिए किशन जी, जिस तरीके से आपने कहा कि आपका चैनल दिखाता है ज़मीनी हकीकत, तो हम छिपाते नहीं, हम दिखाते हैं। और हमने यहाँ बालू को उठा करके आपके सामने दिखाया भी है चैनल पे कि यहाँ एक बजरी कंक्रीट नहीं है, और हमने पूरा दिखाया है। हम तो एक बार पुनः यही आग्रह करेंगे सब लोगों से कि अपने मतदान के अधिकार को पहचानिए, मतदान अवश्य करें, लेकिन अपनी मांगों को मांगें, मांगों के साथ साथ मतदान का अधिकार जरूर करें। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! तो दोस्तों लेते हैं इसी के साथ में दोस्तों विदा। मैं हूँ सुनील जोगी, नमस्कार, दुआ सलाम, राम राम, जय हिंद।